स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेरे इश्क में मूवी को। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है तेजस के एयरजेट फाइटर शंकर से, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर फ्लाइंग कर रहा होता है। दरअसल में शंकर को इंडिया की बॉर्डर पर एक एरोप्लेन दिखाई दिया है जो कि चाइना का है और ये लोग दरअसल में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये देखकर शंकर जो है वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और बिना कोई परमिशन लिए उन लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं। लेकिन शंकर जो कर रहा था वो सब कुछ प्रोटोकॉल के एकदम खिलाफ था। लेकिन शंकर यहाँ अपने मिशन में कामयाब हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने जब शंकर को देखा तो वो पूरी तरह से डर गए थे और वो वहाँ से वापस निकल गए थे। शंकर ने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ था जब शंकर ने प्रोटोकॉल तोड़ा हो। दरअसल में शंकर जो है वो एग्रेशन में आने के बाद कुछ भी कर सकता है और यही चीज सीनियर ऑफिसर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो शंकर से कहते हैं कि तुमने जो किया वो तुम्हारे नजरिए से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हमारे नजरिए से वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें अपने एग्रेशन पर काबू करना होगा, वरना तुम्हें एयरफोर्स से निकाल दिया जाएगा और फिलहाल तुम्हारी यही सजा है कि तुम आगे से कोई भी वॉर में हिस्सा नहीं ले पाओगे। तुम आज के बाद एयरजेट के आसपास भी मत दिखाई देना। हालांकि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन इस हालात में भी वो लोग शंकर का साथ नहीं ले सकते। इसलिए वो लोग काउंसलिंग का इंतजाम करते हैं और डिसिप्लिन कमेटी से जब तक उसे साइन नहीं मिल जाता तब तक शंकर एयरजेट से पूरी तरह से दूर रहेगा। दूसरी तरफ हमें मुक्ति नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा ड्रिंक और सिगरेट वगैरह पीती रहती है। उसकी हालत को देखकर साफ पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। हमें ये भी मालूम चलता है कि दरअसल में मुक्ति जो है वो काउंसलिंग कमेटी की हेड भी है और हाल ही में उसके पास शंकर का केस आता है। काउंसलिंग कमेटी की हेड होने की वजह से अब यहाँ मुक्ति डिसाइड करती है कि इस केस को वही हैंडल करेगी और वो ले जाएगी। जब शंकर की फाइल मुक्ति के पास आई थी तो मुक्ति के हाथ से वो फाइल छूटकर गिर जाती है, क्योंकि उसे इतना खतरनाक सदमा लगा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शंकर को बहुत अच्छे से जानती है। फाइनली मुक्ति जो है वो लेह पहुंच जाती है और वहां जाकर वो शंकर से मिलती है। लेकिन जब शंकर यहाँ मुक्ति को पहली बार देखता है तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। यहाँ ये एक ऐसा मोमेंट था जब दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन दोनों के आंखों में ही आंसू थे और ना जाने क्यों दोनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें कर ली थी। पास्ट में जरूर उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था। तो कहानी जो है वो पास्ट में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं मुक्ति को जो कि कॉलेज में एक ह्यूमन बिहेवियर के एग्रेशन को किस तरह से काबू किया जाए उस पर थीसिस लिख रही है। वो इस थीसिस के बारे में प्रिंसिपल को बताती है और इस पर एक सॉलिड स्पीच भी देती है और अगर प्रिंसिपल ने इस थीसिस पर साइन कर दिया तो मुक्ति की ये थीसिस कंप्लीट मानी जाएगी। सबको उसकी बातें बहुत पसंद आई थी कि ह्यूमन बिहेवियर के एग्रेशन को काबू किया जा सकता है। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है शंकर नाम के बंदे की, जो कि कॉलेज में ही एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था और जिस असेंबली में मुक्ति स्पीच दे रही थी वहां पर भी शंकर आ जाता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि असेंबली में एग्रेशन को काबू करने की बात चल रही है तो दूसरी तरफ वायलेंस से भरा झगड़ा हो रहा है। तभी यहाँ पर मुक्ति आती है और वो यहाँ पर हाथ उठा देती है शंकर के ऊपर, क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी। लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ उठा है तो फिर किसी के चेहरे पर तो जरूर पड़ना चाहिए। शंकर उस थप्पड़ को अपने मुंह पर ले लेता है और तुरंत यहाँ से चला जाता है। एक्चुअली चला नहीं जाता है, यहाँ पर पुलिस आ गई थी इसलिए वो लोग उसे अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। ये देखकर मुक्ति पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि असेंबली में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीब था। यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी मौजूद थे और वो मुक्ति से कहते हैं कि थीसिस तो बहुत अच्छी है, थ्योरी भी काफी कमाल की है, लेकिन मुझे ना प्रैक्टिकल की जरूरत है। तो अगर तुमने इस बंदे को सुधार दिया तो मैं साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि शंकर जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। लेकिन ये बात मुक्ति को थोड़ी ना मालूम है। तो अब शंकर को उसके दोस्त वेद के साथ जेल हो जाती है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शंकर का जेल में आना जाना तो लगा ही रहता है। हर बार उसके पिता शेखर जो है वो उसे छुड़ा लिया करते हैं, लेकिन इस बार वो उसे नहीं छुड़ाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि शंकर जो है वो कुछ दिन जेल में ही रहे ताकि वो कुछ सीखे। शंकर के पिता कोर्ट के बाहर नोटरी का काम करते हैं, तो यहाँ पर वो लोग जेल में ही रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मुक्ति आती है। मुक्ति यहाँ पुलिस वालों से बात करती है
और यहाँ वेद और शंकर को छुड़वाती है। लेकिन शंकर समझ चुका था कि मुक्ति को कुछ ना कुछ तो चाहिए है। जेल से छुड़ाने के बाद अब मुक्ति यहाँ शंकर से कुछ बातें करना चाहती है। मुक्ति यहाँ शंकर से कहती है कि तुम्हें अपने वॉयलेशन को थोड़ा दूर करना होगा, तुम्हें थोड़ा सुधरना होगा, क्योंकि अगर तुम सुधर गए ना तो मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी और मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। तो शंकर कहता है कि क्या शादी के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे? ये सुनकर यहाँ पर मुक्ति हैरान थी कि आखिरकार ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है। शंकर कहता है कि ना तो तुम मेरी पत्नी हो और ना ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं। इतना बोलकर शंकर मुक्ति को घर भेज देता है और अगले दिन से फिर वही नाटक। आज वैलेंटाइन डे है और हमारा शंकर जो है वो सारे कपल के ऊपर रॉकेट छोड़ रहा होता है और मुक्ति ये सब देखती है तो वो अब शंकर को रोकने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि अगर उसने शंकर को रोक लिया तो उसकी थीसिस कंप्लीट मानी जाएगी। वो शंकर के पास जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? शंकर बताता है कि मेरे ना 6 दोस्त हैं, आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो कि हमारे कंधे पर सर रख कर कह सके कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तब मुक्ति कहती है कि मुझे ना अपना काम पूरा करना है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तब मुक्ति शंकर के कंधे पर सर रखती है और कहती है कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तब शंकर कहता है कि एक अच्छे भले इंसान की क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही हो, अगर मैं प्यार में पड़ गया ना तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। ये सुनकर मुक्ति कहती है कि देखो यार, मैं तो थीसिस के लिए कर रही हूँ, काम के लिए कर रही हूँ, अगर तुम्हें प्यार करना है तो तुम कर लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे साइड से तो 1% भी चांस नहीं है कि प्यार होगा। और मुक्ति तो यहाँ पर शंकर को गंदी नाली का कीड़ा कहती है। ये सुनकर यहाँ पर शंकर कहता है कि चलो ट्राई कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, क्या पता तुम्हारा गंदी नाली में ही दिल लग जाए। तो अब शंकर और मुक्ति एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। मुक्ति तो अपना काम कर रही है और कहीं ना कहीं वो शंकर को सुधारने की काफी कोशिश कर रही है, ताकि वो उसे एक अच्छा इंसान बना सके। वो एग्रेशन ना दिखाए, वॉयलेंस ना करे, जिससे कि उसकी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन शंकर का सुधरना शायद इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही बहुत अलग है। लेकिन शंकर को सुधारने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं, पता भी नहीं लगता। लेकिन बहुत दिन हो चुके थे और उनके बीच में कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। इसलिए शंकर मुक्ति से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, उसे बहुत फन चाहिए। मुक्ति कहती है कि अगर वायलेंस नहीं दिखाओगे, एग्रेशन नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पूरा फन दूंगी। और जब एक जगह झगड़ा हो रहा था तो प्रिंसिपल के सामने यहाँ पर शंकर ने उस बंदे के हाथ झापड़ खा लिए, जिससे कि प्रिंसिपल को ऐसा लगा कि सचमुच शंकर सुधरने लगा है। लेकिन शंकर तो ये सब कुछ फन के लिए कर रहा था और अब क्योंकि उसने वादा कंप्लीट किया है, इसलिए वो लोग एक रूम में जाते हैं। वहां जाते ही मुक्ति जो है वो अपने कपड़े उतारने लगती है और उससे फन करने के लिए कहती है। लेकिन जब वो दोनों कमरे में थे तो शंकर बहुत डर जाता है, उसे घबराहट होने लगती है। तब भी वो मुक्ति के पास गया और उससे कहा कि तुमने तो अपने काम के चक्कर में सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन मैं प्यार में अपने कपड़े कैसे उतारूं? इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं मुक्ति भी उससे इम्प्रेस होने लगी थी। अब कुछ दिनों के बाद जब वो मिले तो शंकर मुक्ति से कहता है कि उसकी माँ का नाम कावेरी था। वो जब 10 साल का था, जब वो स्कूल से वापस लौट रहा था तो उसकी माँ जलती आग में से एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी आग में उसकी माँ जो है वो जलकर मारी गई। मेरे पिता ने और मैंने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। तब से ही मेरे शरीर का हर एक अंग जलता है। वो आग जो अंदर भरी हुई है वो बाहर निकलती है, इसी वजह से मेरा वॉयलेंस बाहर निकलता है, एग्रेशन बाहर निकलता है। लेकिन जब तुम छूती हो ना तो मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हारे साथ कंट्रोल में रहूंगा। और यहाँ पर शंकर उसे बता देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। कि तभी पीछे से एक बंदा आवाज देता है जिसका नाम अवीर होता है, और फिर उसे देखते हुए मुक्ति जो है वो शंकर का साथ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ी हुई चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। और शंकर ये सब कुछ दूर से देख रहा था। वो देखकर समझ गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 1 मिनट पहले ही उसने उसे प्रपोज किया था, जिस वजह से वो अब बहुत सारी शराब पी लेता है। और अब उसके दोस्त के द्वारा शंकर को मालूम चलता है कि मुक्ति और अवीर जो है वो बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए।
ये बातें जब शंकर को मालूम चली तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है। गुस्से से लाल पीला होने के बाद जब उसे मालूम चलता है कि मुक्ति और अवीर जो है वो एक बार में गए हैं, तो शंकर जो है वो तुरंत उस बार में पहुंच जाता है जहां पर कि मुक्ति और अवीर बैठे हुए थे। उस समय मुक्ति और अवीर शंकर की ही बातें कर रहे थे कि मैंने हाल ही में अपनी थीसिस को कंप्लीट किया है और उसमें मैंने शंकर नाम के बंदे की मदद ली है। मैंने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और आगे भी वो बहुत बदलेगा। लेकिन मुक्ति को नहीं पता है कि यहाँ एक सैलाब आने वाला है। शंकर यहाँ पर एक पेट्रोल की बोतल लेकर आता है, वो अबीर के ऊपर डालता है और खुद के ऊपर भी डालता है। ये देखकर मुक्ति हैरान थी। यहाँ पर शंकर उससे कहता है कि मैं हाल ही में अच्छा बना हूँ, तुम पहले से अच्छे थे और मेरा कोई भी मन नहीं है कि अब मैं अच्छा रहूं, इसलिए अच्छा यही है कि तुम ही अच्छे रहो। शंकर यहाँ मुक्ति और अबीर को बहुत ही बुरी तरह से डरा कर आता है। ये देखने के बाद मुक्ति के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती है, लेकिन इसके बावजूद मुक्ति जो है वो शंकर के घर जाती है जहाँ पर कि शंकर के पिताजी और वेद बैठे हुए थे। यहाँ मुक्ति शंकर से कुछ बोलना चाहती थी, उसके आंखों में आंसू थे लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, बहुत अटक रही थी। लेकिन यहाँ पर वो ये कह देती है कि कल मेरे पिताजी से बात करने आ जाओ। और ये सुनने के बाद तो शंकर को ऐसा लगता है कि लाइन क्लियर हो चुकी है, जिस वजह से वो बहुत डांस करते हैं। शंकर के पिता और वेद बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला था। लेकिन ये उनकी एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि शंकर जब मुक्ति के घर पहुंचा तो मालूम चला कि मुक्ति के पिता जो है वो IAS है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। और यहाँ पर जब उनसे मुलाकात होती है तो मुक्ति के पिता ने शंकर की औकात बता दी। मुक्ति के पिता ने शंकर से कहा कि तुम कमाते कितने हो, तुम्हारे पिता के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि वो नौकरी किया करते हैं, तू हमारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। तू मुक्ति से प्यार करता है लेकिन शादी तो बराबरी वालों में होती है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ UPSC को क्लियर करने के बाद, अगर तुझे भी यहाँ तक पहुँचना है, मुक्ति से शादी करनी है, तो तुझे भी UPSC क्लियर करना होगा और मैं इसे थोड़ा आसान भी बना देता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए UPSC क्लियर करना होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करना पड़ता है। लेकिन तेरे पास एक ऑफर है, तुझे सिर्फ प्री ही पास करना है। अगर तूने उसे पास कर लिया तो मैं तेरी शादी मुक्ति से करा दूंगा। तब शंकर मुक्ति से कहता है कि UPSC का फॉर्म कहाँ मिलता है मुझे नहीं मालूम, इसकी बुक कहाँ मिलती है मुझे ये भी नहीं मालूम, ये कितना आसान होता है कठिन होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं कॉल तभी करूंगा जब मैं UPSC क्लियर कर लूंगा। तब तक मैं तुम्हें शकल भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो मेरा कॉल उठा लेना। इतना बोलने के बाद शंकर जो है वो UPSC की पढ़ाई करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले शंकर जाता है अपने पिता के पास और उन्हें बताता है कि वो UPSC की पढ़ाई करने वाला है, उसे पास करेगा। तब शंकर के पिता शंकर से UPSC का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। शंकर बताता है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी कॉलेज। ये सुनकर शंकर के पिता हैरान थे, वो कहते हैं कि रहने दे, तू ये मत कर। लेकिन शंकर प्यार में कुछ भी कर सकता है। पहला अटेम्प्ट देता है जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से फेल होता है। दूसरी बार उसने बहुत ही अच्छी मेहनत की लेकिन इस बार भी वो फेल हो चुका था। पर तीसरी बार उसने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से स्टडी की, जिस वजह से वो पास हो गया था। ये देखने के बाद तो वो तुरंत ही अपने पिता के पास गया और उनके सामने वो बहुत डांस करता है। अब क्योंकि उसने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था, अब उसे तो अपनी मुक्ति के पास जाना है और उससे शादी करनी है, इसलिए वो बहुत तैयार होकर तुरंत ही पहुंच जाते हैं मुक्ति के घर पर। लेकिन जो सोचा था वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुक्ति तो किसी और को पसंद करने लगी थी और आज वो जसमीत नाम के बंदे का अनाउंसमेंट करती है कि वो USA गई थी और वहां उसने जसमीत को पसंद किया था। शंकर ने मुक्ति के पास आंखों के सामने उसके पास कॉल भी किया था, लेकिन मुक्ति ने वो कॉल रिसीव नहीं किया। फिर शंकर यहाँ शादी के अनाउंसमेंट की ऐसी तैसी कर देता है और पूरे फंक्शन में आग लगा देता है। ये देख कर मुक्ति बहुत ही डर जाती है। शंकर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सीधे साधे इंसान को मत बिगाड़ो, अगर मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। मुक्ति का वो बंदा जसमीत जो है वो दूर से खड़ा होकर देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद मुक्ति शंकर को छत पर लेकर जाती है, वो उसे समझाती है, पर शंकर कहता है कि तेरे प्यार के चक्कर में ही मैंने UPSC क्लियर किया है और मैंने तेरे प्यार के लिए ही ये सब कुछ किया है। लेकिन मुक्ति उससे कहती है कि तूने प्री क्लियर कर लिया है, मेंस और इंटरव्यू बचा है, थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो तू कुछ बन जाएगा। अगर तेरी पुलिस कंप्लेंट हो जाती है उसके बाद तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर शंकर उससे कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब भी नहीं है,
मुझे यूपीएससी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझसे मतलब है। लेकिन मुक्ति को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुक्ति यहाँ शंकर से साफ साफ कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद शंकर हैरान था, वो परेशान हो चुका था और यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई थी जो कि शंकर का आने का इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही शंकर वहां पहुंचा तो उन लोगों ने शंकर को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उसे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए मुक्ति को बहुत बुरा लग रहा था। वो जसमीत से कह रही थी कि ये इंसान मुझे पागल कर देगा, हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी वरना ये इंसान सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा। क्योंकि मैं ऐसे इंसान को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब ये अपनी बंदी को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना तो ये निकल जाते हैं, ये सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं जो शायद कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शंकर के पिताजी जो हैं वो यहाँ मुक्ति के पिताजी के पास जाते हैं। वो उनके पैरों में गिरते हैं और शंकर को जेल से रिहा करने की बात कहते हैं। लेकिन मुक्ति के पिता नहीं मान रहे थे। वो यहाँ मानते हैं तो सबसे पहले यहाँ के हर एक इंसान के पैर में झुककर माफी मांगने के लिए कहते हैं। शंकर के पिता ये भी करने के लिए मान जाते हैं और सबके पैरों में माफी मांगते हैं, जिसके बाद शंकर को छोड़ दिया जाता है और फिर शंकर के पिता शंकर को अपने साथ ले जाने लगते हैं। शंकर की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि पुलिस वालों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो शंकर के पिता कहते हैं कि जब तू छोटा था ना तब तुझे एरोप्लेन में बैठने का बहुत शौक था, तुझे रफ्तार पसंद थी। मैंने भी सोचा था कि मैं किसी दिन तुझे एरोप्लेन में जरूर बैठा लूंगा। जब इतनी सारी बातें शंकर के पिता उससे कह रहे थे कि तभी अचानक से उनका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से शंकर के पिता को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और वो यहीं पर मारे जाते हैं। ये देखकर शंकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने पिता को घाट ले जाता है जहां वो उनका अंतिम संस्कार कर रहा था। और जब शंकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था कि तभी यहाँ पर एक पंडित जी आते हैं और इन पंडित जी को सभी लोग जानते हैं। ये पंडित रांझड़ा फिल्म का कुंदन का दोस्त होता है। पंडित जी यहाँ पर शंकर को देखते हुए कहते हैं कि ये सारे टूटे हुए आशिक एक जैसे ही क्यों लगते हैं, क्योंकि शंकर भी तो बिल्कुल कुंदन जैसा दिखता है। पंडित यहाँ शंकर से कहता है कि तू तो मर गया है, तेरी मुक्ति तुझे नहीं मिल पाएगी, ना तो तुझे मरकर चैन आएगा और ना ही जिंदा रहकर। शंकर यहाँ पंडित से कहता है कि मुझे इन सबसे बाहर निकाल दो। बस वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तो पंडित उससे कहता है कि जो मुक्ति तुझे चाहिए वो मुक्ति तुझे मरकर नहीं बल्कि जल कर मिलेगी। अपने अंदर के इंसान को मरने मत देना, उसे बाहर ला और ऐसा सैलाब ला कि मुक्ति तेरे पास आ जाए। और अगर तू मर गया तो बनारस तो है ही तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए। जिसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि शंकर जो है वो मुक्ति के घर पहुंच जाता है जहां मुक्ति की हल्दी चल रही थी। सभी के सामने जब वो पहुंचा और उसके हाथ में एक छोटी सी कैन भी थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि इस कैन में जरूर एसिड होगा, लेकिन जब वो उसके ऊपर डाला तो वो एक पानी था। और यहाँ शंकर उससे कहता है कि तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, पुराने पाप तो धोती जा। वो बताता है कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गया था तो वो वहां से गंगा जल लेकर आया है और इसी से वो तेरे पाप धोना चाहता है। इसी के साथ वो उसे एक बद्दुआ भी देता है कि शंकर करे कि तेरा एक बेटा हो, ताकि तुझे भी तो मालूम चले कि जो आशिकी में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। इतना बोलने के बाद शंकर यहाँ से चला जाता है और फिर उसे वो कभी नहीं दिखाई दिया। एक बार तो शंकर ने खुद को गोली मारने की भी कोशिश की। जब वो खुद को गोली मारने वाला था कि तभी आसमान में एक एरोप्लेन जाते हुए दिखाई दिया और उसी को देखकर उसे अपना आगे का रास्ता दिखाई दिया। वो एयरफोर्स की तैयारी करने लगा और एकेडमी में उसने खूब मेहनत की। वो अपने अंदर की आग और अपने एग्रेशन को बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है जहां मुक्ति जो है वो शंकर से मिलती है। शंकर को यहाँ मुक्ति का साइन चाहिए क्योंकि वो काउंसलिंग कमेटी की हेड है, लेकिन मुक्ति अपना साइन उसे नहीं दे सकती है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैंने साइन दे दिया तो ये बंदा मारा जाएगा। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट में मुक्ति को कुछ नहीं होता है क्योंकि शंकर ने उसे बचा लिया था। पर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब मुक्ति की शादी हो रही थी। उसके दिमाग में बस सिर्फ और सिर्फ शंकर चलने लगा था। वो जसमीत से कहती है कि वो ये शादी करना तो चाहती है, लेकिन हर जगह उसे शंकर दिखाई दे रहा है और साथ फेरे के वक्त वो यहाँ से चली जाती है। और फिर तो उसने हर जगह शंकर को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन शंकर उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। फिर वो पूरी तरह से कबीर सिंह बन जाती है, बेवड़ी बन जाती है, शराब हमेशा पीती रहती है, सिगरेट पीती है। वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी, पूरी तरह से अल्कोहलिक हो चुकी थी, लेकिन शंकर उसे कहीं नहीं मिला। उसने उसे खोजने की बहुत कोशिश की थी,
अब प्रेजेंट में हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। शंकर को किसी भी हालत में एयरजेट में बैठना था और अपनी देश की रक्षा करनी थी, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब मुक्ति काउंसलिंग कमेटी के उस पर्चे पर साइन देते। सीनियर ऑफिसर्स को भी मालूम चल चुका था कि मुक्ति और उसके बीच में जरूर कुछ न कुछ तो है, क्योंकि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अपना बेस्ट पायलट चाहिए है, इसलिए तू उस बंदी से साइन लेकर आ। तो शंकर एक बार फिर से मुक्ति से मिलता है। मुक्ति यहाँ पर शंकर को सब कुछ बता देती है कि आखिरकार पास्ट में हुआ क्या है, उसकी शादी किस तरह से टूट गई थी और फिर बन गई थी। उसने शंकर को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन शंकर नहीं मिला। इसके बाद उसने जसमीत से शादी की, क्योंकि उसे तो सिर्फ बेटा चाहिए था और उसके पिता को शादी करवानी थी। लेकिन तेरे चले जाने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी। उसने अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके लीवर में अब सिरोसिस है, हर जगह से खून निकलता है, उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पेट से लड़का आने वाला है उस बच्चे का ख्याल तू रखे। शंकर कहता है कि उसका ख्याल मैं क्यों रखूंगा, उसका पिता जो है। यहाँ पर मुक्ति कहती है कि वो INS विक्रांत में है और वहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शायद वो वहाँ से बचकर नहीं आ पाएगा। मुक्ति आज शंकर से कहती है कि शायद तू मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ, बहुत महीनों बहुत सालों से करती आ रही हूँ और ये कम नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर शंकर यहाँ खूब हंसता है और कहता है कि मुझे ना प्यार यार पर अब भरोसा नहीं है, मेरा मन उब गया है इस मनुष्य प्यार से, मुझे बस अब जंग लड़ना है। लेकिन मुक्ति कहती है कि अगर तू उड़ेगा तो तू कभी वापस नहीं आएगा, फिर इस बच्चे को कौन पालेगा, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहने वाली हूँ। शंकर कहता है कि महादेव की कसम तेरा बच्चा अकेला नहीं पलेगा, तू बस साइन कर, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर मुक्ति साइन कर देती है और शंकर जो है वो तेजस लेकर निकल पड़ता है। वो बहुत सारे एनिमी को बहुत ही बुरी तरह से मार गिराता है और बिना डरे आगे बढ़ता जाता है। जाते जाते शंकर ने मुक्ति से ये भी कहा था कि अगर मैं नहीं लौटा तो इसका बाप लौटेगा और मैं लौटकर जरूर आऊंगा। अभी प्यार पूरा कहाँ हुआ है मेरा, जो लड़का बड़ा होगा ना उसकी शक्ल जरूर मेरी जैसे ना होगी, लेकिन उसकी नस्ल मेरे जैसी होगी। एक आखिरी सिप बची थी और इस आखिरी सिप को शंकर को उड़ाना था, लेकिन इसके बदले में उसकी खुद की जान जाना एकदम तय थी। वो यहाँ पर जसमीत की जान बचा लेता है और खुद की जान दे देता है। आखिर में हम देखते हैं कि शंकर और मुक्ति दोनों ही मारे जाते हैं। उनका प्यार एक बार फिर से अधूरा रह चुका था और वहाँ बनारस में पंडित जो है वो यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।